हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th गणित में बेटा मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे? आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी जो गणित की है वो बेहतर करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो आप क्या करेंगे? आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे और मैं सभी को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे आपको OMR सीट भरनी है। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें जो भी ऑप्शन सही है उसी पर 4 गोला दिए रहते हैं और उसमें जो ऑप्शन सही है उसमें बेटा क्या गोला भर देना होता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है बेटा, आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आंसर सही होगा और 4 गोला दिए रहेंगे उनमें से एक गोला जो भी सही है ऑप्शन A B C D उनमें से आपको ऑप्शन टिक करके उसको फिल कर देना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें आप देखेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस घर पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या 716 को किससे विभाजित किया जाए। जिससे 716 संख्या है उसको किससे विभाजित किया जाए कि भागफल 21 प्राप्त हो और तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है हमें? हमें क्या दिया हुआ है बेटा? भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भागफल बराबर कितना दिया हुआ है बेटा? 21 दिया हुआ है और शेषफल कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। इतना हमें दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है बेटा? भाजक ज्ञात करना है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेयका का पढ़ा है हमने, तो उसी का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयका के अनुसार, प्रमेयका के अनुसार क्या होता है बेटा? भाजक भाज्य बराबर क्या होता था बेटा? भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल धन शेषफल, यही तो होता था। तो इसी नियम पे हम रखेंगे। तो हमारा भाज्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 716 बराबर भाजक नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। गुणे भागफल दिया हुआ है, भागफल 21 है, धन शेषफल 23 दिया हुआ है। इतना चीज दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 716 है तो 23 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? इस तरह का लिख सकते हैं आप, 716 माइनस 23। ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? भाजक गुणे 21। ठीक है, तो ये भाजक गुणे 21 है। समझ गए? अब क्या करेंगे हम? अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 693 बच रहा है बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणे 21। ये हो गए। अब क्या करेंगे? अब भाजक बराबर हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 693/21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो ये इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? भाजक बराबर 33 आ जाएगा जब हम 21 को इससे भाग देंगे। तो जो सही ऑप्शन है बेटा वो क्या है? वो सी नंबर है। क्या है? सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है। इसमें हल दिए हुए हैं और पूछ क्या रहा है बेटा? ये समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 2, तो इनमें से कौन सा हल हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर x बराबर 6 कामा y बराबर 2 रखने पर, b बराबर x बराबर 3 कामा y बराबर 1, सी में x बराबर 4 और y बराबर 4 और डी में x बराबर 2 और y बराबर 6। तो इसको हम हल करेंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है बेटा? समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 2। तो हम पहला वाला ऑप्शन जो है x बराबर क्या दिया हुआ है? 6 और y बराबर 2 दिया हुआ है। इस पे हम मान रखेंगे इस समीकरण में। किस समीकरण में? x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें हम मान रखेंगे, किसका रखेंगे? x बराबर 6 और y बराबर क्या? 2 रखेंगे। तो रखेंगे बेटा, देखो देखो हम किस तरह रख रहे हैं। x और इसमें 6 है, x बराबर 6 है तो हम 6 लिखेंगे डायरेक्ट, माइनस 2 लिखेंगे और y बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर हम 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 6 माइनस और ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा?
6 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, यही तो होगा। अब कितना हो जाएगा बेटा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बेटा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा ना। 6 में 4 गया 2 और 2 तो इधर है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हो जा रहा है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो x बराबर 6 और y बराबर 2 एक समीकरण का हल है। एक समीकरण किसका बेटा, x माइनस 2y बराबर 2 का हल है। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए x बराबर 6 कामा y बराबर 2, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा बेटा, ये वाला ना ऑप्शन, x बराबर 6 और y बराबर 2 को हम जब रखते हैं इस समीकरण में तो एक हल प्राप्त होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा 3 नंबर, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3, बी नंबर x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर x माइनस 2 स्क्वायर, और डी नंबर दिया हुआ है x प्लस 2 क्यूब बराबर 2x और काम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है, कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, ये जो ए नंबर समीकरण है उसको हम लेते हैं, इसका सोल्यूशन आप देखेंगे। ये नंबर समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है। तो इसको ही हम देखेंगे, इसको रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2x और बराबर प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ 7 होगा, नहीं होगा, ये एक जो है वो इधर चला जाएगा तो इधर भी जुड़ जाएगा इस वाले पार्ट में, तो 7 बराबर 0 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0x हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का बराबर 0 का क्या है कि रूप में समीकरण है, के रूप में समीकरण है। तो अतः यह एक क्या है बेटा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, कौन नंबर, ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने इस समीकरण को हल किया और हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 हमें प्राप्त हुआ, और ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है। अगला हम क्वेश्चन बेटा देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 1 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है या नहीं है, तो इसको हल करके बताना है। तो क्या दिया हुआ है बेटा, x बराबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 दिया हुआ है, और दी गई समीकरण में हम क्या करेंगे, 1 का मान रख देंगे। तो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है और हमने x का मान 1 दिया हुआ है तो 1 का हम मान रख देंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। अतः x बराबर 1 दी गई समीकरण में लिख देंगे कहानी, समीकरण में क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। इसलिए क्या है बेटा, ये जो x बराबर 1 है वो एक हल है, किसका हल है बेटा, इस वाले समीकरण का, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का। तो इसलिए ये ऑप्शन ए नंबर सत्य हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है समीकरण
5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 2/3, बी नंबर -3/5, सी नंबर 2/5 और डी नंबर -2/5। तो इसको हमें हल करना है, बहुत आसान तरीके से मैं हल करके बता रहा हूँ, आप देखेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। जैसे मान लो क्या दिया हुआ है, एक समीकरण क्या दिया हुआ है, 5x² क्या है, यहाँ पे देखो 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें जानते हैं कि जो मूल का क्या होता है बेटा, मूल का योग होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र होता है x माइनस एक्स का पूर्णांक, ठीक है, गुणांक होता है, पूर्णांक नहीं गुणांक, फिर x का गुणांक, ठीक है, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे जो x कह सकते हैं, जो -x है वो कितना है, -3 दिया हुआ है, तो हम -3 लिख लेंगे, लिखेंगे। फिर बेटा नीचे कितना है, 5 दिया हुआ है, ये x का गुणांक 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस में है यहाँ पे, तो -3 और -3 का जब गुणा होगा तो 3/5 हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है बेटा, 3/5 है। क्या है, ये नंबर जो ऑप्शन है वो 3/5 है। यहाँ पे गलती से गलत दिख गया है, यहाँ पे 3/5 ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा, 3/5 होगा और यही सही होगा ऑप्शन। ठीक है बेटा, आई होप आप ये 5 सवाल समझ गए होंगे। अब छठा सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। a बराबर 0 है, b बराबर 4/3 है और c बराबर -4/3 है और d बराबर 3/4 है। इसको हम हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। क्या है, जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 4x बराबर 0। अब इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो हम समीकरण से तुलना करेंगे, किससे, किस समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस रूप में है समीकरण। ठीक है, तो हम a बराबर 3 पा जाएंगे और b बराबर -4 पा जाएंगे और c बराबर क्या जाएंगे, तथा c बराबर 0 है, क्योंकि c दिया नहीं हुआ है तो c बराबर 0 है। हमने ax² प्लस bx प्लस c से तुलना किया इस समीकरण को और ये बराबर b और b बराबर -4 तथा c बराबर 0 प्राप्त कर लिया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a बराबर 0/3, तो बराबर 0 आंसर आ जाएगा। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपातिक हो और बी नंबर संगत कोण बराबर हो, सी नंबर उपरोक्त दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की जो विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बेटा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, क्या हो, यदि एक वृत्त दिया गया है और उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ए 2 मात्रक, बी पाई मात्रक, सी 4 मात्रक और डी 7 मात्रक। तो इसको हम कल हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। आइए देखते हैं किस तरह से हम हल करेंगे बेटा। जैसा कि हम मान लेंगे कि माना जो वृत्त की त्रिज्या है, क्या हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है बेटा, r है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप बराबर, इस सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो होता है। हम इसको बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है प्लस क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2। कैसे हो जाएगा, ये जो है इसको हम यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा बेटा, बराबर रहेगा, तो ये इधर किसमें है, इसमें है, तो हम इसको भेजेंगे बेटा, तो ये πr² जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे r बराबर 2 बच जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कितना है बेटा, ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। क्या है बेटा, एक बेलन है, उसकी क्या बेटा, शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है बेटा, बराबर है और उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1:3, बी नंबर 3:1 और सी नंबर 2:3 और डी नंबर 2:5। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे, माना बेलन तथा शंकु की जो ऊंचाई है तथा त्रिज्या
का जो क्या है बेटा, त्रिज्या का जो अनुपात है वो क्या है, h तथा r है। तो मान लिया हमने, क्या मान लिया, बेलन और शंकु की जो ऊंचाई है h है, वो कितना है, h है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, h है, और त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है बेटा, त्रिज्या जो है वो r है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो बेलन का आयतन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना हो गया बेटा, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो बराबर 3:1 आ जाता है जब हम इसको काटेंगे। पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, h से h कट गया। अब 1/3 बचा, तो ये 3 जो है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा। तो जो 3:1 है वो सही हो जाएगा, क्या, बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन बेटा हम 10 नंबर देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। क्या है बेटा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा, क्या सही है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 और क्या है बेटा 7 8 और 9 तक, ये 9 तक प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो योग हम करेंगे, किस तरह करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान कितनी संख्या है, टोटल कितनी है, 9 है। फिर इसको हम जब जोड़ेंगे तो बेटा 45 आएगा, कितना आएगा आप जोड़ लेना। ठीक है बेटा, 1 2 3 और सॉरी जोड़ लेना, टाइम थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, तो 45/9 हो जाएगा। तो 9 × 45, तो ये 5 आएगा आंसर। बट इसमें 5 नहीं लिखा है, 8 लिखा है, तो ये असत्य हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आई होप आप इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। बेटा क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।